राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज हम फंक्शंस का नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आया हूं। इसके पहले मैं 6 फंक्शंस के बारे में बताऊं, जिसके डोमेन, रेंज, ग्राफ के बारे में बताऊं। आज उसी फंक्शन का एक नेक्स्ट टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है, जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अर्थात महत्तम पूर्णांक फलन, जिसको शॉर्टकट में जीआईएफ भी कहते हैं हम लोग। चलते हम आज इसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स बताते हैं, और एक लेक्चर्स में ही महत्तम पूर्णांक फलन का हम लोग सबसे पहला नंबर महत्तम पूर्णांक फलन क्या है, इसके डोमेन क्या है, इसके रेंज क्या है, इस डोमेन और रेंज के माध्यम से ग्राफ कैसे बनाया जाता है, इसके बाद प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और उस प्रॉपर्टीज़ के आधार पर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ताकि प्रॉपर्टीज़ आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो आज हम एक लेक्चर्स में ये पूरी चीज़ें जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा से समझ में आएगा, जहाँ तक मुझे विश्वास है। अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट के माध्यम से आप निश्चित तौर पर बताइएगा। आपके प्रॉब्लम को हम लोग कोशिश करेंगे कम मैंने दूर करने की। चलिए, आपको दिखाई दे रहा होगा हेडिंग, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अर्थात महत्तम पूर्णांक फलन। सबसे पहला नंबर, हम बार बार बोले हैं कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उस टॉपिक के हेडिंग के अंदर ही उसकी पूरी परिभाषा जो है छिपी रहती है, मतलब उसका पूरा अर्थ उसी में छिपा हुआ है। अब रही बात कि आपकी सेंस कितना काम कर रही है। अगर आपका सेंस अच्छी तरह से काम कर रही है तो उससे अगर आप उसको तोड़ना शुरू कर दीजिएगा तो उसी में उसका रिजल्ट है। जैसे देखिए लिखा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, महत्तम पूर्णांक फलन। इस फंक्शन को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं स्टेप वाइज फंक्शन, जिसको शॉर्टकट में हम लोग GIF भी कहते हैं। मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं GIF। चलते हम लोग देखते हैं कि GIF है क्या आखिर। तो किसी भी फंक्शन को हम लोग एफेक्स से सूचित करते हैं। किससे? एफेक्स से। और इस एफेक्स को निरूपित कैसे किया जाता है? बड़ा कोष्ठ के अंदर x। और इसको कैसे रीड करते हैं? रीड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर x, या इसी को हम लोग बोलेंगे महत्तम पूर्णांक x। अब रही बात कि सर ये एफिक्स बराबर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ये जो फंक्शन, ये एक फंक्शन मतलब क्या बताए हैं? फंक्शन एक ऐसी मशीन है जो किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होती है? डिफाइंड होती है। और जो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइंड होती है उसका डोमेन होता है। और वह पार्टिकुलर डोमेन डालने के बाद जो आउटपुट देती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज कहते हैं। तो अब आपको ये सोचना है कि इस फंक्शन में क्या क्या इन किया जा सकता है और आउटपुट क्या देगा। तो इन तो सारे रियल नंबर्स किए जा सकते हैं। अब आउटपुट क्या देगा? तो आप देखिए, इसका नाम ही रखा हुआ है महत्तम पूर्णांक फलन। फंक्शन मतलब एक मशीन, जो कि मशीन है ये। और इस मशीन में कोई भी रियल नंबर्स डालोगे लेकिन उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा? इंटीजर होगा। और इंटीजर में कैसा इंटीजर होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। तो इसका अर्थ हुआ कि हम लोग ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, इसका मतलब क्या हुआ है? यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटेस्ट
इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। माने यही इस फंक्शन का मतलब, जहां भी आपको कितना मिलेगा, चूंकि ब्रैकेट का तो अलग अलग माने होता है, जब कभी भी ये फंक्शन लिखा रहेगा एस एफ एक्स बराबर बिग ब्रैकेट इतना, तो यहाँ लिखा रहेगा आपको कि ये जो बड़ा कोष्ट में एक्स लिखा हुआ है एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है जिसका वैल्यू एक्स के इक्वल होगा या उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अब इसके डोमेन और रेंज को बताने से पहले हम कुछ आपको एग्जाम्पल देंगे इसके बारे में। सम एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल के माध्यम से ही हम लोग इसके पूरे अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे, और मुझे लगता है कि बच्चा बच्चा समझेगा इसके बारे में। अब जिसे देखिए, कोई भी इंटीजर्स अगर डालिएगा, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिसे मान लीजिए कि अगर कोई 0 डाला है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर्स 0, तो यानी कि 0 का सबसे माने ये तो x जो डाला गया खुद इंटीजर है, तो यानी कि कह रहा है कि जो इसमें x का वैल्यू है अगर ये इंटीजर होगा तो वह खुद ही उसके क्या होगा, बराबर होगा, या इंटीजर्स के अलावा कुछ भी होगा तो उसका रिजल्ट जो है इससे छोटा, लेकिन जितने भी उससे छोटा इंटीजर से उनमें सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप देखिए 0 का 0 होगा, 1 डालिएगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 1, 2 डालिएगा तो इसके परिभाषा के अनुसार 2 होगा, -2 डालेंगे तो इसका रिजल्ट -2 होगा, -1 डालेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, -1 होगा। सिमिलरली अगर कोई बंदा जो है दशमलव में रखता है पॉजिटिव, जिसे मान लीजिए कि 1.2 है, तो आप ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या हुआ है, 1.2 इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 1.2 तो इंटीजर है नहीं, ये कोष्ट में जो लिखा हुआ इस पूरे को क्या पढ़ेंगे, इतना इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब ये जो वैल्यू है एक महत्तम पूर्णांक है जो एक 1 - 2 के बराबर हो, तो 1.2 इंटीजर है नहीं है, तो नहीं है तो इससे जस्ट छोटा। तो आप सोचिए कि 1.2 से छोटा इंटीजर्स क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1, -2, -3 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक है। और इस इनफाइनाइट में आप गौर कीजिए ये वैल्यू जो है कितना है, 1 है, सबसे बड़ा इसमें कौन है, 1 है, तो ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू देगा वह एक इंटीजर देगा और उस इंटीजर का वैल्यू क्या होगा, तो 1.2 से छोटा होगा, लेकिन इस छोटे इंटीजर्स के पूरे संग्रह में उसका रिजल्ट सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। हम और भी तरीका से बताएंगे, ऐसा नहीं है कि हड़बड़ाना नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 1। अगर मान लीजिए कि 1.5 है तब भी क्या होगा, 1 होगा। 2.6 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। 7.9 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 7 होगा। 9.25 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 9 होगा। आप वाच कीजिए, बड़ा आसानी से ये समझ में आता होगा। कोई भी अगर दशमलव में मान हो और धनात्मक हो तो दशमलव के पहले जो पूर्णांक दिख रहा है वही पूर्णांक उसका क्या है, रिजल्ट है। फिर एक और नेक्स्ट ये हो गया कि यदि इस फंक्शन में अगर हम कोई पूर्णांक डालेंगे तो उसका रिजल्ट सिर्फ क्या होगा, पूर्णांक होगा। यदि कोई दशमलव में डाले और वह दशमलव का वैल्यू धनात्मक हो तो दशमलव से पहले जो है वही उसका क्या होगा, रिजल्ट होगा। सिमिलरली अगर आप -2.3 है तो आप बताइए कि -2.3 से छोटा पूर्णांक को बोलिए, तो -3, -4, -5, -6, माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो सर इससे छोटा पूर्णांक तो बहुत सारा है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x, तो ये x हो गया। इस x से छोटा
पूर्णांक होना चाहिए, और उन छोटे पूर्णांकों के संग्रह में सबसे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो आप बताइए -2.3 से जस्ट छोटा क्या होगा, -3, -4, -5, -6, डॉट डॉट इन्फानाइट। लेकिन इस पूरे कलेक्शन में सबसे बड़ा क्या होगा, -3। अगर -5.7 हो गया तो -5.7 में -5.7 से जस्ट बिफोर क्या होगा, यानी -6 होगा। अगर -0.3 है तो -0.3 से जस्ट बड़ा क्या होगा, -1 होगा। अब ऐसे भी समझ में नहीं, अगर मान लीजिए कि -11.75 है तो इसका पूर्णांक क्या हो जाएगा, -12 होगा। अगर इसी तरह से -1.999 हो तभी इसका वैल्यू क्या होगा, -2 होगा। आई होप कि 3 चीज़ हमने अलग अलग कैटेगरी में बांट के, अगर पूर्णांक हो तो डायरेक्ट रिजल्ट, अगर दशमलव में हो या धनात्मक में हो तो दशमलव के पहले वाला मान। यहाँ भी थोड़ा सा आवाज कीजिएगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दशमलव के, अगर कोई भी दशमलव माइनस में हो तो दशमलव के जो पहले वैल्यू है इसमें एक ऐड करके हमको पूर्णांक माइनस में बोलना है। देखिए -2 है तो -3, -5 है तो -6, -0 है तो -1 है, 0 तो माइनस नहीं होता, इसके चलते -11 है तो -12। इसी तरह से अगर आपको पूछा जाए कि √3 का क्या होगा, तो √3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो √3 तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में 1 पॉइंट समथिंग होता है। मुझे एग्जैक्ट मान नहीं मालूम है, बट इतना तो जरूर मालूम है ना कि √3 का वैल्यू क्या होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो इसका 1 हो गया। लेकिन इसी तरह से पूछा जाए -√3 का क्या होगा, तो यानी कि -1 पॉइंट समथिंग, तो ये क्या हो जाएगा, -2 होगा। पाई का वैल्यू क्या होगा, तो पाई का वैल्यू क्या होता है, 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 हो जाएगा इसका, माइनस पाई हो जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति पूछे आपसे ई का वैल्यू क्या होगा, तो ई का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है तो 2 हो जाएगा। माइनस ई का क्या होगा, तो यानी कि -3, चूंकि -2 पॉइंट समथिंग होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यही पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यानी किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पूर्णांक डाला जाए तो जो पूर्णांक दिखेगा वही उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर पूर्णांक के अलावा कोई भी वैल्यू होगा तो दो प्रकार का होगा, निगेटिव होगा नहीं तो पॉजिटिव होगा। तो देखना है कि उसका वैल्यू एग्जैक्ट कितना पॉइंट है। अगर जो भी पूर्णांक में पॉइंट के पहले होगा, अगर वो धनात्मक है तो जो आपको गिनती की संख्या दिख रही है वही आपका रिजल्ट। लेकिन माइनस में है तो दशमलव के पहले अगर -5 है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, पूर्णांक के रूप में -6 होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, आई होप कि ये जितना भी रिजल्ट आ रहा है वो हमेशा आउटपुट कोई ना कोई क्या आ रहा है, इंटीजर्स आ रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सर इसका डोमेन जो होगा प्रांत अर्थात डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। इसको ऐसे भी कह सकते हैं -∞ to इन्फानाइट। आप इसको लिख करके भी लिख सकते हैं, या ऑल रियल नंबर्स, जैसे आपको अच्छा लगे। ऑल रियल नंबर्स, इसका परिसर क्या होगा, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि इसका रेंज क्या होगा, आउटपुट क्या देगा। कोई भी रियल नंबर्स डालिए, इसका आउटपुट हमेशा क्या देगा, इंटीजर्स। अर्थात इसको कह सकते हैं
इंटीजर्स। इंटीजर्स में तीनों, निगेटिव इंटीजर्स, जीरो और ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका कुछ भी रिजल्ट होगा। अब इसी चीज़ को हम आगे ग्राफ पर बताने से पहले उसी एग्जाम्पल को हम दूसरे तरीके से अगर बात करें, और सभी लोग इस बात को समझ चुके होंगे। देखिए आगे हमको ग्राफ बताना है, लेकिन उस ग्राफ को बताने से पहले, ग्राफ पर भी बताएंगे, आप बताइए कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं और इसी एग्जाम्पल को वहाँ रख करके उसका ग्राफ भी बताएंगे। क्योंकि किसी भी फंक्शन का ग्राफ बताने के लिए मुझे क्या चाहिए, उसका वैल्यू चाहिए, नहीं तो हम लोग डोमेन चाहिए ना, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा बताइए, x बिलोंग्स टू 0 to बिटवीन 1, माने 0 से लेके 1 के बीच अगर कोई भी वैल्यू पुट किया जाए तो यानी कि ये x है, ये इनपुट डोमेन हुआ है, डोमेन का मान 0 या 0 से बड़ा परंतु 1 से छोटा कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ रखेंगे तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ध्यान से सुनिएगा ये बात। उसी तरह से कोई आदमी कहे कि x का वैल्यू अगर कोई 1 या 1 से बड़ा परंतु 2 से छोटा कोई रियल नंबर्स रखा जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान कितना होगा, 1 होगा। इसी तरह से कोई आदमी कहे कि सर -1 -2 से माइनस, चूंकि हमेशा अंतराल के रूप में छोटा मान पहले और बड़ा मान बाद में रखा जाता है, तो -2 या 2 से बड़ा परंतु -1 से छोटा अगर कोई रखा जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर बड़ा आसानी से बच्चा सोचेगा ना कि सर यहाँ 1 था तो 1, 0 था तो 0, और यहाँ -2 पॉइंट समथिंग इति, तो -2 से जस्ट बड़ा क्या होगा, -1 पॉइंट समथिंग होगा, नहीं। अब -2 रखोगे तो -2 ही आएगा। तो यह लड़का सोचता है ना कि इसके जस्ट पहले एग्जाम्पल बताए थे तो -2 का क्या हो जाएगा, -3, नहीं। जब इंटरवल के रूप में देखिए -2 रहेगा तो -2, इससे जस्ट बड़ा क्या होगा, -1 पॉइंट समथिंग होगा ना, तो यानी कि क्या हो जाएगा, -2 हो गया। किसी को कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़े। इसी तरह से एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल में, अगर मान लीजिए कि -3 से -2 के बीच, तो -3 छोटा हो गया और इससे बड़ा क्या होगा, -2 पॉइंट समथिंग, तो -2.999 होगा। तो यानी कि -2 पॉइंट कुछ भी रखेंगे तो इसका रिजल्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के परिभाषा के अनुसार क्या आएगा, हमेशा -3 आएगा। तो इसी तरह से आपको ये एक डोमेन हो गया कि यानी कोई भी इस फंक्शन के अंतर्गत रियल नंबर्स रखा जाएगा तो उसका रिजल्ट हमेशा आउटपुट क्या देगा, हमेशा एक इंटीजर देगा। तो आई होप कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज़ को हम ग्राफ पर बनाने जा रहे हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, डोमेन चाहिए, नहीं, और डोमेन के साथ साथ उसका रेंज चाहिए, तभी ना उस डोमेन और रेंज को हम लोग क्या करेंगे, चतुर्थांश पर यानी क्वाड्रेंट में हम लोग रिप्रेजेंट करके उस पूरे पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद जो ग्राफ प्राप्त होगा वह उस फंक्शन का क्या होगा, ग्राफ होगा। तो चलिए इसको ग्राफ के लिए, तो f(x) बराबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x, नहीं है। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर बहुत सारा मान रखेंगे। अगर x का वैल्यू अगर हम लोग 0 से 1 के बीच रखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। x का वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच रखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अगर x का वैल्यू 2 से 3 के बीच रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ x का वैल्यू 2 होगा। x का वैल्यू अब थोड़ा सा नेगेटिव में हम रख लेते हैं, चाहे एक स्टेप और बढ़ लेते हैं, 3 से 4 के बीच अगर कोई रियल नंबर्स रखा जाएगा
तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई कहे कि सर x का वैल्यू यानी कि -1 से 0 के बीच रखिएगा, तो इस फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। x का वैल्यू अगर सर -2 से -1 के बीच रखा जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का वैल्यू क्या होगा, तो -2 होगा। अगर x का वैल्यू -3 बिटवीन अगर -2 रखा जाए, -3 या 3 से बड़ा परंतु -2 से छोटा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, -3। अब इसी को हमको क्या करना है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है हम लोगों को, ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट करना है। ये वैल्यू हो गया, ठीक है। अब इस ग्राफ को बनाने के लिए हमारे पास x अक्ष चाहिए और ये क्या चाहिए, y अक्ष। हो गया, x अक्ष, y अक्ष, x डैश, y डैश, और ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से बराबर बराबर डिस्टेंस पर आपको थोड़ा सा यहाँ वैल्यू रख लीजिए, 1 2 3 4। सेम डिस्टेंस पर 1 सेंटीमीटर का ग्राफ कॉपी पर अबे करता, -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 हो गया, -4। ये हमारा चतुर्थांश हो गया। अब आपको थोड़ा सा विवेक यूज करना है, अपना माइंड यूज करना है। अगर ये किसका ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का, नहीं है। इसमें कुछ भी डालेंगे तो अगर 0 डालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, नहीं। और 0.1 भी डालेंगे तो 0 आएगा, कहाँ तक, 1 रखने के अलाउ नहीं होगी, नहीं। 1 से माने 0.999 तक रखेंगे तभी उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। और जैसे इसमें 1 डालेंगे तो कहाँ चला जाएगा उसका आउटपुट, 1 पर, यानी 1 पर, नहीं। अब 1 पॉइंट कुछ भी डालिए, 1.1 तो 1, 1.2 तो 1, 1.3, तो आपको याद होगा कांस्टेंट फंक्शन 1 से लेके 1.99 अर्थात 2 से पहले तक जितना भी मान रखेंगे उसका रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा, नहीं आएगा। हो गया। फिर जैसे 2 से 3 के बीच 2 भी रखेंगे, 2 रखेंगे तो कहाँ चला है, 2 पर चला जाएगा, 2 के सामने, नहीं। और 2 पॉइंट कुछ भी डालेंगे 3 तक तो इसके बीच में हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होगा। 2 या 2 से अधिक कोई भी रियल नंबर्स रखें परंतु वह 3 से छोटा हो तो वह प्रत्येक स्थिति में क्या आएगा, उसका वैल्यू हमेशा 2 2 2 ही आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। एक कांस्टेंट का ग्राफ क्या होता है, एक्स अक्ष के क्षैतिज होता है। अब 3 से 4 तो 3 पर उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, 4 से पहले सारा वैल्यू। उसी तरह से आप देखिए -1 से 0
तो -1 पर तो -1 होगा, जीरो पर जीरो हो जाएगा। फिर उसी तरह से -2 से 1, -1 के बीच, तो -2 से 1 के बीच, -3 पर, और गौर से देखिए ये सीढ़ी की तरह बन रहा है, इसीलिए इस फंक्शन को हम लोग स्टेप वाइज फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप वाइज फंक्शन। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हर जगह टूट रहा है, केवल इसका रिजल्ट जो है क्या है, आउटपुट इंटीजर्स है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें जो दिखाई दे रहा होगा ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो डॉट डॉट, ये एक्स हुआ, ये एक्स है, तो आप बताइए कि ये क्या है, ये x-1 है। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो होती है x-1 से हमेशा बड़ा होगा, और x या x के क्या होगा, बराबर होगा। नहीं, x-1 से हमेशा बड़ा, परंतु x से छोटा या उसके बराबर होगा। किसी को कोई दिक्कत? तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ें। तो आई होप कि आप लोग को ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? प्रॉपर्टीज के बारे में। तब कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और प्रॉपर्टीज बड़ा आसानी से आप लोग बता सकते हैं। पहला प्रॉपर्टीज, अभी आप लोगों ने देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस जो है वह हमेशा x के बराबर या x के बराबर या उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। फिर ध्यान से सुनोगे, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये इसको पढ़ते क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x, जिसका वैल्यू x के इक्वल या उससे हमेशा छोटा, लेकिन क्या होगा, ऑलवेज इंटीजर्स होगा। अगर x का मान कोई इंटीजर्स डाला गया, जिसे मान लीजिए अगर यहाँ कोई 5 डालेगा तो इसका रिजल्ट 5 के बराबर होगा, जो कि x के बराबर हो गया। लेकिन अगर कोई 5.7 डाला है तो देखिए ये क्या बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इसका वैल्यू जो है इसमें जो डाला गया उससे हमेशा छोटा या उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है, इससे छोटा है। तो वही कह रहा है कि इसके अंदर कोई भी मान डाला जाए उसका रिजल्ट उसके बराबर या उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। नेक्स्ट, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल्स है दूसरा, अगर x पर कितना भी ग्रेटेस्ट इंटीजर चढ़ा दें, इनफाइनाइट, बट इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x के बराबर ही होगा। बड़ा शानदार रूल्स है। जैसे मान लीजिए कि 5.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इनफाइनाइट टाइम्स हो मान लीजिए, तो आप पहले अंदर वाले को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 5। अब इस पर कितना भी कोई चढ़ा ले तो इसका रिजल्ट तो बार बार वही आएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि इंटीजर्स का रिजल्ट इंटीजर 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 इंटीजर, तो लास्ट में क्या निकलेगा, इंटीजर से निकलेगा। तो यानी कि अगर आपको कहीं भी किसी रियल नंबर्स पर बहुत सारा इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन लगाया गया हो तो उसका रिजल्ट केवल अंदर वाले को सॉल्व कीजिए, एक लाइन में वही उसका क्या होगा, रिजल्ट होगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तीसरा, x प्लस i, और जहाँ i क्या है, एक इंटीजर है। अगर कोई x एक रियल नंबर से है और प्लस कोई इंटीजर्स दिया गया है तो आप x का इंटीजर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस i, फॉर ऑल i बिलोंग्स टू इंटीजर,
नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए कोई आदमी कहता है 2 + 3 + 5, आप देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 2 7 7.3 आ रहा है, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, और मेरे परिभाषा के अनुसार क्या होगा, 2.3 का अलग कर दीजिए और ये +5 इंटीजर इधर लिख दीजिए। अब इसका कितना होगा, तो 2 + 5 अर्थात 7। तो इस तरह से हम लोग आसानी से इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट, अब आप ही लोग बताइए सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए इंटीजर तो माने ये और एक अगला, और ये तो परिभाषा के अनुसार ही जानते हैं, और ये तो बड़ी सिंपल था। कोई बंदा अगर कहे ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x प्लस माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसका 2 गो रिजल्ट, इसका 0 आएगा, नहीं तो हमेशा -1 आएगा। इसका 2 आउटपुट आएगा, यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस x या ग्रेटेस्ट इंटीजर्स -x हो, दोनों का सम देखा जाए तो कि तो 0 होगा और नहीं तो -1 होगा। 0 कब होगा, इफ माने यदि x जो होगा वह बिलोंग्स टू इंटीजर्स अर्थात z, और -1 कब होगा कि x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करना है, तभी समझ में आएगा। कैसे, x का मान अगर हम 5 रख दें तो इसमें पुट करते हैं, तो 5 + -5, इसका रिजल्ट देखते हैं 5, और प्लस इसका भी क्या होगा -5, अर्थात क्या हो जाएगा 0, जो कि आ रहा है। तो यानी कह रहा है कि x की जगह कोई भी इंटीजर्स वैल्यू पुट कीजिएगा तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। परंतु अगर यही x की जगह कोई x बराबर अगर 5.3 रख दे, कुछ भी इंटीजर्स ना हो, तो आप इसमें जब रखोगे 5.3 प्लस -5.3, तो इसको क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, और ये माइनस है, ये माइनस, तो प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो 5 - 6 बराबर कितना, -1। अगर कोई आदमी यहाँ पर -2.3 रख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर -2.3 होगा, अब प्लस माइनस माइनस प्लस 2.3 हो जाएगा, तो इसका क्या होगा -3, और इसका क्या होगा +2, तो 2 में से 3 गया -1। अगर कोई x की जगह -3 रख दे तो यानी कि -3 नहीं +3, और यहाँ क्या हो जाएगा -3, तो +3 का 3 और इसका -3, हमेशा क्या आएगा 0। तो इससे क्लियर हो रहा है कि सर x की जगह इस फंक्शंस में माने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -x, इस दोनों का सम की तो 0 आ नहीं तो -1। यदि x की जगह कोई इंटीजर तो 0, और x की जगह इंटीजर छोड़ के कुछ भी रखोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, -1 आएगा। आई होप कि आप लोगों को याद रहेगा ये वैल्यू, और तब उसके बाद प्रॉब्लम तो हम लोग हमेशा बड़ा इजीली बना लेंगे। और लास्ट इसका आप लोग प्रॉपर्टीज अभी आप लोगों ने पढ़ा, हम बता रहे थे कि x-1 से ग्रेटेस्ट इंटीजर्स वैल्यू जो होता है हमेशा बड़ा होगा। x कुछ भी होगा उससे हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और किसके बराबर होगा, x के बराबर या उससे छोटा होगा। तो ध्यान रखना है इस बात को। अभी ऊपर वाला बताया, देखिए ग्राफ से, इससे हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ये नीचे वाला क्या है, x-1 है, और ये क्या है, x है, तो x के बराबर या उससे छोटा, परंतु x-1 से हमेशा बड़ा। अगर आपको दिक्कत होता है तो आप एग्जाम्पल ले लो कुछ, जिसे मान लीजिए कि 5.3, तो इसका वैल्यू जो है तो 5.3 से तो 4.3, इससे हमेशा बड़ा होगा, और इससे हमेशा क्या होगा, 5.3 से छोटा होगा। तो इसका रिजल्ट देखिए 4.3, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 5 आएगा, या 5.3, तो देखिए इससे छोटा है और इससे क्या है, बड़ा है। नहीं, अगर कोई इंटीजर डाल दिया इसमें तो ये 5 से बड़ा होगा
और 5 के बराबर या उससे छोटा होगा, तो 5 -1 लिखेंगे ना, 5 जब डाले हैं तो 5 - 1 तो कितना 4, और ये 5 होगा, और देखिए तो यानी इसके बराबर हो गया और इससे क्या होगा छोटा होगा। तो हमेशा ध्यान रखोगे कोई भी x का वैल्यू अगर पुट करोगे तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का उस वैल्यू में से घटा लो, उससे हमेशा बड़ा होगा, और x के बराबर या उससे हमेशा छोटा होगा। क्लियर यहाँ तक? और ये तो जानबे करते हैं कि हमेशा ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये तो ऑलवेज इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, नहीं है। तो यानी कि ये इंटीजर्स x से छोटा या उसके बराबर, तो कोई इंटीजर होगा तो इसके बराबर होगा, और इससे हमेशा क्या होगा इसके इंटीजर से बड़ा होगा। अगर 5 होगा तो ये 4 होगा, ये 10 होगा तो ये 9 होगा, तो 9 से हमेशा बड़ा होगा, नहीं है। चलिए अब हम लोग 4 चीज हम लोग समझे, इसको एक बार रिपीट कर दे तब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपको क्या बताएं, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शंस हमेशा आउटपुट के रूप में इंटीजर देती है, और वह इंटीजर्स अपने समूह में सबसे क्या होती है बड़ा होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स, रेंज क्या होगा हमेशा इंटीजर्स, और इसका ग्राफ जो है वह क्या होगा स्टेप वाइज होता है, यानी कि 0 से 1 के बीच में एक स्टेप होगा, 1 से 2 के बीच, 2 से 3 के बीच स्टेप बाय स्टेप चलेगा, और इसको डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जितने भी इंटीजर्स होते हैं सभी पर क्या होता है ये असंतत होता है, जो आगे आप लोगों को कंटिन्यूटी में इसकी ज़रूरत है। अब उसके बाद मैंने प्रॉपर्टीज बताया 5 गो। अब इसके कुछ प्रॉब्लम्स, जब तक किसी मैथ में देखिए जब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल कब हाई होगा, जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिएगा तब, नहीं। तो चलते हैं हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को लेके। पहला क्वेश्चन देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन का मतलब क्या होगा, ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगी इंटीजर्स को। तो हम लोग क्या करेंगे, माना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x बराबर y, कुछ भी x को छोड़ के। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या होगा, y² -5y प्लस कितना 6 = 0। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए जो जूनियर लेवल में थे, y² मल्टीप्लाई करने पर 6 ऐड करने पर -5, नहीं मैंने गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 5, तो -2x कह रहे हैं, -2y -3y, 3 दूनी का 6, और -3 को -2 को जोड़ेंगे तो -5 प्लस 6 = कितना 0। अब इसमें से क्या कॉमन होगा y कॉमन लोगे तो y माइनस कितना 2, -3 कॉमन लोगे y -2 = कितना हो जाएगा 0, अर्थात y -2 और y -3 = कितना 0, नहीं। अब आप सोचिए कि y -2 y -3 बराबर 0, तो y बराबर कितना 2 और 3। नाउ अब हम लोग मान रखेंगे, देखिए तो मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x बराबर y, यही ना माने थे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x बराबर y का वैल्यू कितना 2, तो आप ही लोग बताइए तो x का मान कितना हो जाएगा। तो यानी x का मान 2 कब आएगा, जब इसमें 2 डालेंगे तो 2 आएगा, 2.1 2.2 2.2 कुछ भी। तो इसका मतलब हुआ सर कि x जो होगा वह 2 या 2 से बड़ा परंतु 3 से छोटा, इंटीजर्स के इंटीग्रल के फॉर्म में, इंटीजर के परिभाषा से, ग्रेटेस्ट इंटीजर के परिभाषा से नहीं। पुनः ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x बराबर y का वैल्यू कितना रखेंगे 3 रखेंगे। जब इसको 3 रखेंगे तो x बिलोंग्स टू 3 या 3 से बड़ा, लेकिन कहाँ तक 4 से छोटा। तो हम लोग अतः कह सकते हैं
कि x जो है वह कहाँ से कहाँ तक भी, देखिए 2 या 2 से बड़ा 3 तक, फिर 3 तो इंक्लूडे हो गया, 3 से लेके 4 तक, तो हम कह सकते हैं 2 से लेके 4 के बीच, 2 से लेके 4 के बीच कोई भी रियल नंबर्स रखा जाए तो इसका रिजल्ट हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। फिर ध्यान से सुनोगे, इस दिए गए प्रॉब्लम्स में x की जगह 2 या 2 से बड़ा परंतु 4 से छोटा कोई भी रियल नंबर्स पुट किया जाएगा तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब आप गौर कीजिए कि इसका अर्थ है 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x, माने महत्तम पूर्णांक x का मान 7 या 7 से बड़ा है परंतु 9 या 9 से छोटा। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर्स वैल्यू इसका जो आएगा वह क्या आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और क्या आएगा, 9 नहीं, ओह 7 या 7 से बड़ा है तो इसका ये तो हमेशा एक इंटीजर है तो 7 होगा, 7 के बाद क्या होगा, 8 होगा और कहाँ तक, 9 तक, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 7, 8, 9। तो अब आप ही लोग बताइए कि जब इसका वैल्यू अगर 7 हो, 7, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 7 से 8 के बीच। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का वैल्यू अगर 8 होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, 8 से 9 के बीच होगा। और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का वैल्यू अगर 9 हो तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 9 to between 10। तो हम कह सकते हैं कि अतः x का वैल्यू जो है वह 7 से 10 के बीच कोई भी रियल नंबर्स इसमें पुट करेंगे तो उसका जो इंटीजर आएगा कि तो 7 आएगा, नहीं तो 8 आएगा, नहीं तो 9 आएगा। यानी कि कहाँ से, 7 से लेके 10 के बीच कोई भी अगर वास्तविक संख्या रखा जाए तो इस दिए गए इन इक्वालिटीज़ का आंसर 7 या 7 से बड़ा और 9 या 9 से छोटा कोई इंटीजर से आएगा। हो गया, बहुत ही चीज़ है, केवल पूरे कंसेप्ट को, उसके प्रॉपर्टीज़ को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर्स 2x - 3 = 5। इसको हम लोग इसके डेफिनेशन के आधार पर क्या लिख सकते हैं कि यानी 2x का -3 का वैल्यू जो बिलोंग्स करेगा वह 5 से 6 के बीच नहीं, तो यानी कि इसलिए हम इस बात को कह सकते हैं कि 5 > 2x - 3 < कितना, 6। अब इन इक्वालिटीज़ के डेफिनेशन के अनुसार जो कि इसके पहले पढ़ा चुके हैं, तो 3 दोनों में क्या करने पर जोड़ने पर, तो 8 < 2x 9, अर्थात 2 से डिवाइड करने पर तो 4 < x 9 अपॉन कितना, 2। तो हम हेंस कह सकते हैं कि x का वैल्यू 4 से 9/2 के बीच कोई भी रियल नंबर्स होगा। इस प्रकार से आप लोगों का ये क्या होगा, रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करा ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x² - 5 बराबर -1। इसका मतलब क्या हुआ, x² - 5 कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, यानी कि -1 से 0 के बीच में नहीं। अगर इस पूरे का रिजल्ट -1 आता है तो -1 होगा, या -0 कुछ भी होगा तभी तो इसका रिजल्ट -1 होगा। तो हम इस बात को लिख सकते हैं इनइक्वालिटीज़ के रूप में, -1 <= x² - 5 और कितना, 0।
अब इनइक्वालिटीज के डेफिनेशन से दोनों तरफ 5 ऐड करने पर तो 4 लेस देन इक्वल एक्स स्क्वायर लेस देन कितना 5 नहीं। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर तो यानी कि 4 लेस देन इक्वल, और आपको याद होगा कि मॉड जो होता है ऑलवेज क्या देती है पॉजिटिव वैल्यू, अर्थात मोड एक्स थी एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमेशा क्या होता है मॉड एक्स, जो अगले लेक्चर्स में हम बताएंगे। तो यानी कि ये मॉड एक्स लेस देन क्या होगा 5 होगा, अंडर रूट 5 होगा नहीं, यानी कि स्क्वायर रूट लेने पर यही सबसे थोड़ा सा टफ लगता होगा, लेकिन आपको सोचने की जरूरत है। एक्स मुझे मालूम ही नहीं है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, लेकिन जो भी आएगा एक्स का क्या मोड -5 का स्क्वायर भी होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा 5 ही होगा। तो चलिए हम लोग इधर अंडर रूट यानी कि 2 लेस देन इक्वल एक्स मॉड एक्स लेस देन रूट कितना होगा 5। तो हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू कितना होगा, तो यानी कि इसलिए x का वैल्यू जब होगा पॉजिटिव में तो यानी कि 2 से बड़ा या बराबर x परंतु लेस देन रूट 5, या इसमें तो माइनस भी रखा गया होगा तो प्लस ही ना, तो -√5 से बड़ा परंतु -2 के इक्वल या उससे छोटा। तो हम लिखेंगे हेंस x बिलोंग्स टू -√5 को छोड़कर -2 तक यूनियन 2 से √5 के बीच कोई भी रियल नंबर से रख के देखोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा -1 आएगा, और चेक भी कर लेना है इसको रख के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कर 5 - 3 x लेस देन 2 इक्वल तो है नहीं, तो इसको डायरेक्ट ही हम इसका मतलब लिख सकते हैं 5 - 3x लेस देन कितना 2। अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ 5 लेस करने पर तो -3x लेस देन इक्वल -3 नहीं, और दोनों तरफ -3 से डिवाइड करने पर यहाँ पर क्या किए दोनों तरफ 5 सब्ट्रैक्ट करने पर दोनों तरफ -1 है, तो यानी कि ये x और ये क्या हो जाएगा 1, और डायरेक्टली जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -3 से क्या करने पर डिवाइड करने पर भाग देने पर, तो ये क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन 1, यानी हेंस हम लोगों का रिजल्ट क्या हो गया x बिलोंग्स टू 1 से बड़ा कहाँ तक इनफाइनाइट तक, कोई भी मान रख के देख लो कोई भी मान, तो इसका मान हमेशा क्या आएगा 2 या 2 से छोटा ही आएगा। 1 से बड़ा 1 पॉइंट कुछ भी रखोगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, यानी कि -2 पॉइंट्स 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग का क्या होगा वो 1 ही ना होगा, अर्थात 2 से हमेशा उसका रिजल्ट क्या आएगा छोटा आएगा, कोई ना कोई इंटीजर्स आएगा। तो इस प्रकार से आई होप कि आप लोगों को नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन और है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आप देखिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x प्लस पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर्स प्लस यहाँ भी x है पूरे का प्लस इंटीजर्स। तो आप गौर कीजिए कि हमारा एक प्रॉपर्टीज है x प्लस आई इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर्स प्लस आई नहीं है, तो आप यहाँ देखिए ना हम लिख सकते हैं इसको, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर्स है तो ये तो अलग हो जाएगा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x प्लस, तो यहाँ से क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x प्लस x ग्रेटर देन 17, या ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका ये देखिए इंटीजर्स प्लस x, तो ये इंटीजर्स बाहर हो जाएगा नहीं, तो इंटीजर्स के रूप में क्या है x प्लस
x प्लस कितना, ग्रेटर देन 17। अब देखिए x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x ग्रेटर देन 17। अब ये कितना हो गया, 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x ग्रेटर देन इक्वल नहीं ग्रेटर देन 17, अर्थात 17 अपॉन कितना 4। तो आप बताइए 4 मतलब 4 का 16, यानी कि इसका वैल्यू जो होगा 5 से हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि अर्थात ये तो हमेशा एक इंटीजर्स होगा, तो इस x का वैल्यू हमेशा 5 या 5 से क्या होगा, बड़ा होगा, तभी ना इसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा इक्वल आएगा। तो इस प्रकार से ये 5, तो कितना आप ये कह सकते हैं कि हेंस x बिलोंग्स टू 5 से बड़ा, 5 से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। कोई भी मान रख के देखिए इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, जैसे 5 से बढ़ा तो हम 5 को छोड़कर 5 से हमेशा बड़ा ही रखेंगे। तो यानी 4 का 16, 4 पॉइंट समथिंग है, तो 5 से बड़ा। तो मान लीजिए कि हम 6 ही रखते हैं, तो 6 6 6 तो हमेशा बड़ा आएगा। 4 पॉइंट कुछ भी रखेंगे तो 4 4 तो इक्वल भी नहीं आना चाहिए, तो 5 से बड़ा ही ना होना चाहिए। 4 पॉइंट कुछ भी रखेंगे, 4.9 रखेंगे तो 4 4 4 तो क्या आएगा, 16 आएगा, जो कि इससे बड़ा नहीं होगा। 5 रखेंगे तो 5 5 5 इससे क्या होगा, बड़ा होगा। यानी x का मान हमेशा 5 से क्या रखना होगा, बड़ा रखना होगा। 5 भी रख सकते हैं, 5 या 5 से बड़ा, सॉरी। पाँच या 5 से बड़ा कोई भी इनफाइनाइट, 4 तक नहीं रख सकते, 4 पॉइंट समथिंग नहीं रख सकते हैं। तो 5 या 5 से बड़ा कोई भी रखेंगे तो क्या होगा, उसका वैल्यू हमेशा 17 से बड़ा होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप कमेंट कीजिए, निश्चित तौर पर उसका जवाब हम देंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। राधे राधे।